नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में मंगलवार को राज्य महिला आयोग की सुनवाई हुई, जिसमें कुल 19 प्रकरण सुनवाई में पहुंचे। एक प्रकरण काफी उलझा हुआ था, जिसे रायपुर आयोग को भेजा गया। अन्य 18 मामलों में संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। इधर छत्तीसगढ़ में देह व्यापार के मामले में आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों के मुताबिक अगर कोई महिला अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाती है तो उस पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी बताया कि महिला आयोग के पास आज देह व्यापार से जुड़ी एक भी शिकायत नहीं आई है। आज हम यहाँ पर 19 मामले लेकर उपस्थित हुए हैं। 3-4 मामले ऐसे हैं जिनकी जानकारी मिली है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, तो वो मामले तो नस्तीबद्ध हो जाते हैं। अभी एक मामला हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझ में आ रहा था, उस पर हमने उसको रायपुर ट्रांसफ़र किया है। उसमें लड़की मुस्लिम है और डॉक्टर की एमएस की पढ़ाई के लिए लड़के पक्ष ने शादी के बाद पढ़ाई रखने के लिए जारी रखने के लिए 35-40 लाख रुपए भी दिए थे और बकाया पैसे नहीं दिए, ऐसा करके दुल्हन की मां ने दामाद के ऊपर प्रकरण प्रस्तुत किया था। आज यहाँ पर जब सुना गया प्रकरण को, तो हैरानी की बात यह है कि जो दुल्हन है वो इस पूरे केस से गायब है और पढ़ाई कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आज उनको समझाया गया है कि एक अंतिम अवसर हम देंगे, जब तक वो मूल आवेदिका नहीं आएगी तब तक इस प्रकरण को जारी रखने का औचित्य नहीं है। और इस बीच चूँकि अपना वैवाहिक धर्म का निर्वाह नहीं किया है, तो उसके पति ने उसे डिवोर्स भी दे दिया है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली, और वो दूसरी शादी कर चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं। तो इस प्रकरण में उनके बीच के यदि वास्तव में कोई डिस्प्यूट बचे हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे मामलों का निराकरण हम सुलह समझौते से करा सकें, तो उसे रायपुर हमने ट्रांसफ़र किया है। अभी बाकी केसेस की सुनवाई बची हुई है। आज आप लोगों के बीच हमको 1-2 बातें और बतानी है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ एक स्कीम लॉन्च किया था और इस स्कीम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरेली तिहार के दिन किया है, जिसमें एक विशेष रथ तैयार कराया गया, जिसमें एक एलईडी स्क्रीन है और उसमें हम महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय विधिक फिल्म महोत्सव जो होता है उसकी पुरस्कृत फिल्मों को हम उसमें दिखा करके अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। और एक अभी हम राष्ट्रीय महिला आयोग ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है कि हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कितने मामले हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं, पिछले 3 साल के मामलों की, और उसके बारे में पूरे जानकारी ले रहे हैं और फिर हम स्टेट लेवल का एक वर्कशॉप की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे पास इस कार्यक्रम में आज की सुनवाई के साथ ये 2 अतिरिक्त हमारे विषय हैं, जिनको लेकर के अभी हमारी कलेक्टर और एसपी से चर्चा भी होनी है। मैडम एक चीज़ और थी, महिलाओं से जुड़ी प्रोस्टिट्यूशन दूसरे स्टेट से लड़कियों को मतलब एक तय समय के लिए तय रकम देकर लाया जाता है, फिर उनसे कराया जाता है। ऐसे कई मामले हम लोगों के संज्ञान में है। महिला आयोग इस दिशा में कितना कितना मतलब कि पता है, उसको कितनी जानकारी है, कितना अवेयर है और क्या कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो मामला है अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, यदि कोई महिला बालिग है और सहमति से इस कार्य में संलिप्त है तो अब पुलिस उसके ऊपर केस भी दर्ज नहीं करेगी। तो जब तक कोई महिला ये शिकायत नहीं करती है कि हमसे ऐसा काम अवैधानिक रूप से कराया जा रहा है, दबाव डाल के कराया जा रहा है या बिना उसकी सहमति के कराया जा रहा है, तब तक पुलिस का कोई भी संज्ञान नहीं ले सकता है। हमारे पास एटलीस्ट कहीं से भी एक शिकायत आनी चाहिए। यदि आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि यदि मीडिया के वेब पोर्टल में भी कहीं कोई समाचार छपता है और हमारे संज्ञान में आता है या किसी पेपर में, न्यूज़ चैनल में आता है, तो हम उसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस में लेते हैं। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनको हम सुओ मोटो में लेते हैं और कई बार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति होती है तो हम अपने महिला आयोग के सदस्यों को स्पॉट पे भी भेजते हैं। तो ऐसी अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है इस विषय पर, इसलिए मैं इस पर आपको कोई आंकड़े वाली बात नहीं कर सकती। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।